हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय मां महामाया महाविद्यालय खड़गवां, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एमए राजनीति विज्ञान के सेकेंड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के इकाई 5 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की परिभाषा और राष्ट्रवाद के बारे में बताया था। अब हम आगे अध्ययन करेंगे। राष्ट्रवाद का उदय। एक विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ। हालांकि राष्ट्रवाद की झलक मध्यकाल में स्पष्ट रूप में देखने को मिलती है। हीगल के विचारों में जर्मनी के एकीकरण को बढ़ावा दिया तथा मेजिनी के विचारों ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली में मैकियावेली द्वारा राष्ट्रवाद का पूर्ण प्रचार किया गया। धार्मिक युद्धों के परिणाम स्वरूप स्पेन में राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन मिला। जॉन आर्क को फ्रांस की राष्ट्रीयता का जन्मदाता कहा जाता है। स्टूडेंट, प्रथम विश्व युद्ध ने भी राष्ट्रीय राज्यों के विकास को गहरे रूप से प्रभावित किया। युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ राज्यों का उदय हुआ और कुछ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ। रोमानिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया का निर्माण राष्ट्रीयता के आधार पर ही हुआ है। तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की गई तथा उसने एक देश, एक भाषा एवं एक साहित्य को जन्म दिया। एशियाई देशों की अगर बात करें तो जापान में 18वीं सदी के मध्य में राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न होने लगा था। जापान को राष्ट्रीय राज्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। चीन और भारत जैसे विशाल देश में जहां आमतौर पर राष्ट्रीयता का अभाव देखा गया है, इन देशों में स्वाधीनता संग्राम के फलस्वरूप राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। स्टूडेंट, अब हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। भारत एक ऐसा देश है जिसका अपना प्राचीन इतिहास और अपनी संस्कृति है। हमें अपनी संस्कृति के धरोहर को स्मरण करना और उसकी मूल आत्मा को समाज, राजनीति, साहित्य, भाषा, कला, मानवीय धर्म आदि में देखना और जीना है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सबसे पहले मनुष्य को विकसित करता है और उसके सर्वांगीण विकास करते रहने की प्रक्रिया बन जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मेरुदंड मनुष्य का नैतिक चरित्र है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की यह विशेषता होती है कि वह सामान्य मनुष्य को मानव हित की दृष्टि से चरित्रवान बनाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संस्कृति पर आधारित राष्ट्रवाद है। ऐसा राष्ट्रवाद जिसके साथ हमारा अतीत जुड़ा हुआ है तथा हमारे परंपरागत नैतिक मूल्य जुड़े हुए हैं। भारत की यह संस्कृति चिरकाल से लेकर वर्तमान काल तक जीवित है। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश तो कहा जाता है, लंबे समय तक रहा है, पर यह ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं रहा है। भारत की अपनी एक लंबी परंपरा और संस्कृति रही है। भारत हजारों वर्ष पहले से ही एक राष्ट्र रहा है। अंग्रेजों ने यह दावा पेश किया था कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, एक उपमहादेश है, क्योंकि यहाँ खान पान की, वेशभूषा की
और भाषाई विविधताएं इन विविध क्षेत्रों को अलग अलग राष्ट्र बनाती हैं, परंतु भारत जिन कारणों से परंपरा से राष्ट्र का बोध करवाता रहा है, उसकी गहन संरचना में उसके संस्कृति परक जीवन मूल्यों तथा धर्म विश्व बंधुत्व मूलक दार्शनिक मान्यताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसने पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक भारत को एकात्म बोध में बांधे रखा था। स्टूडेंट, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अध्ययन करने के पश्चात अब हम लोग धार्मिक राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। धर्म मूल रूप में एक भारतीय अवधारणा है। इसका आधार प्राचीन भारतीय दर्शन में पाया जाता है। धर्म का आशय है अपनाना, सहायता करना या अनुरक्षण करना है। धर्म की अवधारणा का व्यापक विवेचन महाभारत के शांति पर्व में किया गया है। मनु संहिता में धर्म की विभिन्न विशेषताओं के बारे में विवेचना की गई है। स्वामी विवेकानंद जी ने धार्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए किया कि वे समझते थे कि आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड बनेगा। उनका कहना था कि राष्ट्र की भावी महानता का निर्माण उसके अतीत की महत्ता की नींव पर ही किया जा सकता है। हम अगर इतिहास की उपेक्षा करते हैं तो हम राष्ट्र के वजूद की ही उपेक्षा करते हैं। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण अतीत की ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव पर करना होगा। विवेकानंद जी कहा करते थे कि अतीत में भारत की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति मुख्यतः धर्म के क्षेत्र में ही हुई थी। धर्म ने भारत में एकता तथा स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक सृजनात्मक शक्ति का काम किया था। यहाँ तक कि जब कभी राजनीतिक सत्ता शिथिल और दुर्बल हो गई तो धर्म ने उसकी भी पुनः स्थापना में योगदान दिया है। इसलिए विवेकानंद जी ने यह घोषणा किया कि राष्ट्रीय जीवन का धार्मिक आदेशों के आधार पर संगठन किया जाना चाहिए। उनके विचार में आध्यात्मिकता अथवा धर्म का अर्थ शाश्वत तत्व का साक्षात्कार करना था। विवेकानंद जी कहा करते थे कि धर्म ही निरंतर भारतीय जीवन का आधार रहा है, इसलिए सभी सुधार धर्म के माध्यम से ही किए जाने चाहिए, तभी देश की बहुसंख्यक जनता उन्हें अंगीकार कर सकेगी। धार्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत स्वामी विवेकानंद जी के राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण देन माना जा सकता है। वे एक प्रखर राष्ट्रभक्त थे तथा सभी भारतीयों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत देखना चाहते थे। स्टूडेंट, मैं आर्थिक राष्ट्रवाद के बारे में अपने अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। आप सभी को धन्यवाद।